रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं सर, आई हैव डाउट इन चैप्टर 8। चैप्टर 8 नाम लिखो चैप्टर 8 का, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर मैंने तुम्हें एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है, ठीक है। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और इसमें हम जो लेक्चर कर रहे हैं ये है लेक्चर नंबर 4, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 हम कर रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखना हमने क्या क्या कर लिया है और आज हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हमने कर ली है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी सर इन सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड्स में अपना डाउट भेज देना, हम कर लेंगे, ठीक है। चलो, फ्लूइड हमें करना है, तो फ्लूइड में बताओ सबसे पहली चीज हमने क्या कर लिया है। हाँ भाई, सबसे पहली चीज, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या था जो हमने करा था, हमने शायद थ्रस्ट से स्टार्ट करा था, ठीक है। तो बेटा इसमें लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। और इस थ्रस्ट को ही एफ से डिनोट करते हैं, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है। फिर हमने देखा, फिर हमने इसी थ्रस्ट से क्या निकाला था, प्रेशर निकाला था, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, क्या होता है, ये होता है थर्स्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है। कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया में, ओके। फिर इसके बाद हमने क्या करा था, कोई बताएगा। हाँ भाई, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या थी प्रेशर की, इसके बाद हमने करा था पास्कल्स लॉ, ठीक है। पास्कल्स लॉ, ये देखो पास्कल्स लॉ कर लिया था। अच्छा, पास्कल लॉ तुम्हें याद होगा, हर जगह प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है। देखो बार बार मैं ये चीजें तुम्हें करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें याद रहे। ये देखो हर जगह प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है। फिर इसके बाद हमने करा था कुछ एप्लीकेशन पास्कल लॉ की, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में। तो एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ, पास्कल्स लॉ, ठीक है। फिर इसके बाद बताओ हमने क्या करा था, हमने पास्कल लॉ की एप्लीकेशन के बाद करा था कि प्रेशर जो कि लग सकता है एक एयर कॉलम की वजह से या वाटर कॉलम की वजह से, ठीक है, वो कितना हो सकता है, वो हो सकता है एच रो जी, ठीक है। फिर हमने, किसी ने कुछ लिखा है सर रिलेटिव डेंसिटी, हाँ। फिर इसके बाद हमने करा था रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, याद रखना रिलेटिव डेंसिटी। चलो ये भी हो गया था रिलेटिव डेंसिटी। तो ये सारे टॉपिक हम कवर करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी कुछ नहीं होता, किसी भी चीज की डेंसिटी को वाटर से रिलेट कर दो, ठीक है। ये हमने कर लिया था। फिर हमने देखा कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो चीज कैसे कैलकुलेट करी जाती है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में फिर हमने डिस्कस करा था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सबसे पहले, इस चीज का प्रेशर किसने इजीली कैलकुलेट करके बता दिया था, बताओ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सबसे पहले किसने बता दिया था, टॉरिसली ने, ठीक है, याद करो टॉरिसली, टॉरिसलीज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। टॉरिसलीज एक्सपेरिमेंट ये इन्होंने करा था, राइट, एक्सपेरिमेंट, ओके, ये हो गया था। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी ए से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 10 13 25 पास्कल, ठीक है, पास्कल। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये सिमिलरली 1.013, ठीक है, और 10 की पावर 5 इतना पास्कल भी लिख सकते हैं इसको। तो देखो ये सब चीजें हमने बहुत अच्छे तरीके से कर ली थी। फिर इसी के बाद हमने हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर करा था, ठीक है, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, सही बता रहे हो, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। अच्छा, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर हम जब कर रहे थे तो हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि अगर एटमॉस्फेयर यूनिफॉर्म है, हर जगह एक ही डेंसिटी है एयर की, तो वो जो ऊपर होगा वो कितना होगा, वो 8 किलोमीटर तक हाइट तक क्या होगी, एयर होगी हमारे पास, राइट। और बताओ, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, वेरी गुड भाई, सब पढ़ रहे हो यानी कि, ठीक है, वेरी गुड। ओपन ट्यूब मैनोमीटर, अच्छा, ओपन ट्यूब मैनोमीटर किस लिए यूज करा जाता था, ओपन ट्यूब मैनोमीटर यूज करा जाता है प्रेशर, किसी भी गैस का प्रेशर लिखना हो हमें, ठीक है, मेजर करना हो तो ओपन ट्यूब मैनोमीटर का यूज कर लेते हैं। वेरी गुड भाई, आई एम इम्प्रेस्ड, ठीक है। और बताओ और कुछ, बस यूनिट ऑफ प्रेशर, हाँ। अब जरा ध्यान से देखना, यहां से यहां तक जरा ध्यान से देखो, देखो यहां से यहां तक जरा ध्यान से देखो, तुम्हें ये नहीं लग रहा यहां पर सिर्फ एक ही चीज के बारे में डिस्कशन हुई है, वो क्या है, वो है प्रेशर, ठीक है। तो बेटा प्रेशर के बारे में हमने डील करा है इस पूरे फ्लूइड वाले चीज में, जब हम फ्लूइड एट रेस्ट को पढ़ रहे हैं। तो प्रेशर का
जो यूनिट होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, है ना, इसका जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो प्रेशर यूनिट की प्रेशर की यूनिट क्या होनी चाहिए, जरा इसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जल्दी से इसको भी कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। तो अब हम करने जा रहे हैं डिफरेंट यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, और बेटा ये सारी चीजें ना तुम्हें याद रखनी है। ये जब चीजें आ जाएं ये तो तुम्हें याद रखना है ये सब चीजें कि ये करना है। अगर कभी भी इस टर्म में तुम्हें प्रेशर की यूनिट दिख जाए तो डरना मत, उसका मतलब वो प्रेशर की यूनिट है बट डिफरेंट टर्म्स में है। ओके, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाँ वेरी गुड भाई, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स भी हमने करा था। ठीक है, तो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। तो बेटा इसमें तो सबसे पहली चीज आती है वो आती है एसआई यूनिट के बारे में, है ना। एसआई यूनिट अगर मैं प्रेशर की डिफाइन करूं तो क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। पास्कल होती है बालक, पास्कल। ठीक है, और इसको हम कैसे बोल सकते हैं, 1 पास्कल को ही हम क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि प्रेशर की यूनिट इससे आने वाली है, फोर्स पर यूनिट एरिया से, तो डेफिनेटली ये न्यूटन हो गया और ये मीटर स्क्वायर हो गया, राइट। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद बताओ इसकी सीजीएस यूनिट क्या आएगी। ठीक है, सीजीएस यूनिट हमने पढ़ा था, सीजीएस यूनिट इज, हाँ भाई, सीजीएस यूनिट में हम क्या कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो ऐसा ही में होती है, तो इसी के न्यूटन की जगह क्या लिख देंगे हम, डाइन लिख देंगे, डाइन। ठीक है, और मीटर की स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो इतनी सी बात है बस। ठीक है, वेरी गुड। तो ये दोनों यूनिट तो तुम्हें याद ही रहनी चाहिए। इसके बाद हम कुछ स्टैंडर्ड यूनिट से भी डील करते हैं प्रेशर की। ठीक है, ये भी तुम्हें याद रखना है। तो ये होता है सबसे पहले एटीएम। ठीक है, कौन सा वाला एटीएम, जहां से नोट निकालते हैं या जहां से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम एटीएम में भी पढ़ते हैं, याद रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है, तो याद करो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, टॉरिसली। ठीक है, टॉरिसली ने ही सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट से बताया था कि भैया ऐसी कोई चीज होती है, तो टॉरिसली एक्सपेरिमेंट। अच्छा, कोई बताएगा टॉरिसली के एक्सपेरिमेंट में वो जो उसने मरकरी ली थी वो कितनी हाइट तक ऊपर गई थी भाई, हाँ भैया, कौन बताएगा कितनी हाइट तक ऊपर गई थी वो मरकरी। 76, 76, 76, 74 एक ने लिखा है, 76, 76, वेरी गुड भाई, 76 सेंटीमीटर ऊपर तक गई थी वो मरकरी। ठीक है, यानी कि हमें बस कितने का प्रेशर निकालना था, 76 सेंटीमीटर जो मरकरी का कॉलम आ रहा था उसके द्वारा जो प्रेशर था वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। तो याद करो यहाँ पर हमने यूनिट लगाई थी प्रेशर की, क्या, एच रो जी। ठीक है, हमने ये हाइट रख दी थी 76 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करके रख दिया था, है ना, याद करो, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, राइट। फिर इसकी डेंसिटी हमने बोला था 13.6 10 की पावर 3 होती है, किसकी, मरकरी की डेंसिटी होती है ये, और बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, ट्रिमेंडस डेंसिटी है ये। ठीक है, इतनी सी भी डेंसिटी अगर तुम, इतनी सी भी मरकरी अगर ले लोगे एक ग्लास के बराबर तो भी बहुत हैवी हो जाएगी वो। ठीक है, इतना ज्यादा डेंसिटी होती है इसकी। फिर हम आ रहे हैं इसकी ग्रेविटी पे, ग्रेविटी को 9.8 ले लो। यहां से बालक जो प्रेशर की वैल्यू आ रही थी, जो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी के इक्वल आ रहा था प्रेशर, वो कितना आ रहा था, 10 13 25। ठीक है, 10 13 25 पास्कल। तो यही चीज याद रखने वाली थी। ठीक है, तो इसी 10 13 25 पास्कल को 1 एटीएम भी कहते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, तो यहां पर सोचने वाली बात सिर्फ इतना है कि 1 एटीएम का जो प्रेशर होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 10 13 25 पास्कल। ठीक है, ऑलरेडी तुम्हें ये पता है। ठीक है, किसी को यहां तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बालक। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन सी यूनिट आती है, इसके बाद एक और यूनिट आती है जिसको हम बार में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद कितनी यूनिट हो गई बताना हमारी, देखो पहली यूनिट हो गई पास्कल, दूसरी हो गई सीजीएस में डाइन पर सेंटीमीटर, फिर हो गई हमारी एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर हम आ रहे हैं बार पे। ठीक है, हाँ टॉर भी होती है, अभी आ रहे हैं टॉर पे। तो बेटा इसके बाद जो फोर्थ यूनिट है हमारे पास, ठीक है, वो कौन सी होगी, वो टॉर होगी। अच्छा, टॉर टॉर नहीं, बार, बार बार से पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, तो चौथी जो यूनिट है वो है बार। ठीक है, तो बेटा 1 बार ना, 1 बार लगभग 1 एटीएम के ही इक्वल होता है, अप्रोक्स 1 एटीएम के इक्वल होता है, ये तुम्हें याद रखना है। तो देखो कई बार ना, कई बार ये आ जाता है कि बैरोमीटर क्या होता है, तो बैरोमीटर, बार, बारोमीटर। ठीक है, बार
किससे रिलेटेड है? प्रेशर से रिलेटेड है, और प्रेशर से रिलेटेड है तो वो उसके किसकी यूनिट होगी? किसकी यूनिट होगी बताओ? प्रेशर की यूनिट होगी, ठीक है। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। सर एक कह रहा है कि मेडिकल से रिलेटेड होती है, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा 1 बार में वही 1 बार 1 एटीएम के इक्वल है, तो बेटा 1 बार की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो 10 की पावर 5 पास्कल के ही इक्वल होगी, मतलब सेम यूनिट जो वो हमने पढ़ी थी अप्रोक्स, ठीक है। अच्छा इसमें जो थोड़ी फेमस यूनिट है वो है मिली बार, ठीक है। मिली बार, मिली बार में याद रखना है तुम्हें, जब भी मिली बार आ जाए तो मिली का मतलब क्या होता है भाई? हाँ भैया, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना है उसको, ठीक है। तो 1 मिली बार इजकल टू 100 पास्कल होता है, 100 पास्कल, राइट। ये भी तुम्हें याद रखना है, ये सारी चीजें देखो याद रखनी है तुम्हें, अगर कभी मिली बार में आ जाए तुम्हें तो याद रखना इसको। चलो इसके बाद हम पढ़ते हैं किसमें? टॉर में। अब हम आ जाते हैं 5th यूनिट प्रेशर की, क्या है? टॉर। प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताने वाला बंदा ही टॉरिसली था, तो उसको कुछ डेडिकेशन, कुछ डेडिकेट करना था, नहीं करना था? करना था, ठीक है। तो देखो हमने उसको डेडिकेट कर दिया और ये कह दिया कि 1 टॉर जो होगा, ठीक है, 1 टॉर जो होगा वो 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी के इक्वल होगा, 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी के इक्वल होगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है तुम्हें। और यहां पर अगर मैं तीनों के बीच एक रिलेशन बना दूं तो ये रिलेशन क्या होगा? ये होगा 1 एटीएम, 1 एटीएम किसके इक्वल होगा? लगभग लगभग अप्रोक्स 1 बार के इक्वल होगा, ठीक है। और 1 एटीएम और 1 बार में 760 टॉर होते हैं, टॉर, ठीक है, टॉर। ये देखो, तो ये इसकी 5वीं यूनिट हो गई हमारे पास, ठीक है। तो इसको मगअप नहीं करना है, याद रख लो बस ऐसी की टॉर भी इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अगर कभी वो देगा तो तुम्हें बोल देगा ऐसे। अच्छा ये तो हो गई ये वाली चीज। अब हम आते हैं हमारे ब्लड प्रेशर। देखो ब्लड प्रेशर का भी एक प्रेशर होता है ना, और उस ब्लड प्रेशर को हम दो चीजों में नाप सकते हैं। वैसे हमारे कितने टाइप के ब्लड प्रेशर होते हैं भाई? 2 टाइप के होते हैं यहाँ पर ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। अच्छा तुम्हें पता है कि हमारा हार्ट जब धड़कता है तो वो लब डब करता है, लब डब लब डब लब डब लब डब, ऐसे ऐसे करके धड़कता है। हाँ भाई, कभी देखा है नहीं देखा है? चलो मैं थोड़ा सा अनम्यूट कर देता हूँ तुम्हें, देखते हैं। सुना ही नहीं सुना है कि हमारा हार्ट यस लब डब सर। करता है, ठीक है। यस सर। तो बेटा यस ये, सर। यस सर। हाँ बस बस ठीक है, जब वो लब डब करता है ना तो लब मतलब कौन सा प्रेशर है? ये सिस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ हमारे हार्ट में 2 टाइप का प्रेशर मेजरमेंट होता है। देखना कभी किसी का बीपी मेजरमेंट करा जाता है ना, दो टाइप का होता है। एक होता है सिस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? डायास्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक। हाँ डायास्टोलिक प्रेशर, डायास्टोलिक प्रेशर। अच्छा याद रखना सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है? ये बेटा मिनिमम कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए, ठीक है। 120। हाँ 120 तक होना 120। चाहिए। मैं अपना बता दूं, ये 80। मेरा हमेशा 130 से ऊपर रहता है, ठीक है। मैं जब भी डॉक्टर के पास जाता हूँ वो कहता है कि तुम्हें एक्सरसाइज की जरूरत है, लेकिन आज तक मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ। तो हो सकता है किसी का ये नॉर्मल से भी ज्यादा रहे, ठीक है, तो भी वो इंसान वही रहता है। अच्छा इसको मेजर किस में करा जाता है? इसको मेजर करा जाता है mm ऑफ एच जी में, ठीक है, 130 mm ऑफ एच जी, ठीक है। मरकरी, तुमने देखा है वो जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है उसमें मरकरी फील्ड अप होता है? हाँ भाई देखा है नहीं देखा है? देखा होगा, यस यस सर। सर। ठीक है। तो हाँ ये मिनिमम कितना होता है? 120 mm ऑफ एच जी। फिर हम आते हैं डायास्टोलिक पे। डायास्टोलिक में क्या 80। होता है? हाँ ये 80 होता है, ये कम से कम भैया 80 से नीचे, 80 से ऊपर जा रहा है तो ये गड़बड़ है, ठीक है। और ये 120 से ऊपर जा रहा है तो गड़बड़ है। तो ये बातें तुम्हें याद रखनी है, राइट। तो चलो इतनी बात हम प्रेशर के, अब हमने सब कुछ इसको डिफाइन कर दिया है। चलो अब याद रखना प्रेशर की ये 6 यूनिट है, तो घबराना मत अगर ये 6 यूनिट में से कभी कुछ भी लिखा रहे तो, ओके। चलो अब हम बढ़ते हैं कुछ न्यूमेरिकल की तरफ। हाँ कुछ न्यूमेरिकल कर लें या ना कर लें? कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे डाउट और ज्यादा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलो तो पहले एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं पहला ही न्यूमेरिकल तुम्हें कराता हूँ, जरा ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है, कहाँ गया? हाँ पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास।
क्या हो गया भाई, एक सेकंड रुक जाओ बस। कहाँ लिख रहा है ये, कहीं लिख रहा है नहीं लिख रहा है। चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ यार ये, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट क्यों नहीं हो रहा, कॉपी पेस्ट। क्या समझ गया, कॉपी पेस्ट तो है ये पहले से ही। अच्छा ठीक है, चलो एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। अब तुम ही मुझे बताना ये क्वेश्चन कैसे होंगे, देख लो जरा ध्यान से देखना। कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हम स्टार्ट कर देते हैं, दिख रहा है ना सबको ये? यस सर। तो एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स, ठीक है। कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम भी कर लेते हैं, थोड़ी वैसी प्रॉब्लम भी कर लेते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ भाई पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेशर ऑन ए स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ए लेक, ठीक है। मतलब एक लेक है हमारे पास, उस लेक में एक स्विमर क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, ठीक है। तो और वो 10 मीटर नीचे है, कितना मीटर नीचे, 10 मीटर नीचे है। ये देखो मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखा देता हूँ, यहाँ से तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, हाँ एक स्विमर तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ, हाँ भाई दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये स्विमर, ये देखो, ठीक है। अब एक स्विमर स्विम कर रहा है, अब ध्यान से देखना यहाँ पर ये जो सरफेस से इसकी हाइट है, ठीक है, ये कितना नीचे है, ये स्विमर कितने नीचे तैर रही है, 10 मीटर, ठीक है। अब तुम्हें बताना है यहाँ पर कि अगर ये हाइट 10 मीटर के नीचे डेप्थ में है ये, ठीक है, तो इस पे कितना प्रेशर लगा रहा होगा वाटर, राइट। तो कितना प्रेशर लगा रहा है, ये देखो वाटर इस पे प्रेशर लगा रहा होगा, नो डाउट नीचे की तरफ, ठीक है। तो तुम्हें ये बताना है कितना प्रेशर लगा रहा होगा। अच्छा कौन बताएगा प्रेशर अगर नीचे डेप्थ में जाओ तो कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है? चल एच हाँ एच रो जी। वेरी गुड, एच प्रेशर का जी। फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता रखा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी फ्लूइड, ठीक है। तो वो क्या होगा, एच रो जी, ये हमने डिराइव भी कर लिया था। अच्छा बताओ क्या यहाँ हमें हाइट नहीं गिवन है, हाइट हमें गिवन है कि 10 मीटर नीचे है, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी मैं तुम्हें बता देता हूँ, डेंसिटी ये जो वाटर की डेंसिटी है, ठीक है, लगभग लगभग हम इसको ले लेते हैं, हाँ 1000 kg पर मीटर क्यूब के आसपास, ठीक है, इतना लिया जाता है इसकी डेंसिटी को। और यहाँ पर जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी तो तुम जान ही रहे हो, इसको हम क्या ले लेंगे 9.8, ठीक है। तो प्रेशर बस इन तीनों चीजों को सर क्या करना है, अप्रॉक्स 20 × 10⁻³ हाँ इसमें प्लग कर दो वाला, देखो प्लग करते ही कितना आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये 9 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अप्रोक्स कितना आ रहा है, अप्रोक्स हमारे पास ये आ 20 जाएगा, हाँ अप्रोक्स क्या, मैं इसको अच्छा एक बात बताना, एक बात तो हम यहाँ पर भूल ही गए, क्या ये जो स्विमर स्विम कर रहा है, ठीक है, इसके नीचे ये तो क्या है, ये देखो ये तो वाटर है, वाटर के ऊपर क्या है, कोई बताएगा, वाटर के ऊपर भी तो कुछ है, एयर प्रेशर। हाँ एयर प्रेशर, एयर है वेरी गुड। एयर का प्रेशर यहाँ भी पर ऐड होगा। हाँ एयर का भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर। हाँ एयर का भी तो प्रेशर ऐड हो जाना चाहिए, क्यों बालक, लगता है नहीं लगता है, लगता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से बता दो, अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं, टोटल प्रेशर ऑन दिस स्विमर, ठीक है, तो टोटल प्रेशर क्या लिखेंगे इस पे, जो टोटल प्रेशर होगा, जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो कितना होगा, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड वाटर, ठीक है, प्लस कौन सा P प्रेशर, नॉट प्लस S हाँ प्लस G। एटमोस्फेरिक प्रेशर, राइट, ठीक है। अच्छा एटमोस्फेरिक प्रेशर हो गया, तो लिक्विड वाला प्रेशर तो हम एचओजी से निकाल लेंगे, जो कि कितना होगा 10 इंटू 1000, ठीक है, 10⁻³ लिख देते हैं या 9.8 लिख देते हैं, प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, इसको हम 10 13 25 पास्कल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और शॉर्ट में बहुत इजीली हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10⁵, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, 10 13 25 को ऐसे भी लिख सकते हैं। सर अच्छा 10 13 45 × 10⁻³ हाँ तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना बालक, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1.98, ठीक है, इंटू 10⁵ पास्कल के आसपास आएगा,
तो ये 1.98 कुछ नहीं है, इसको 2 ले लो, ठीक है, 2 ले लो, अप्रोक्स 2 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। अब ये तो कितना एटीएम के बराबर हो गया, अब 10 की पावर 5 पास्कल क्या होता है, 1 एटीएम होता है। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास 2 एटीएम। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास आया है, एब्सोल्यूट प्रेशर जो आया है उस लेडी के ऊपर, वो कितना आ रहा है, 2 एटीएम का। बताओ किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। चलो वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का। एक सेकंड में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लूं, ठीक है, कहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ लिखा है भाई मैंने? सर एक बार ये प्रीवियस क्वेश्चन एक बार फिर से दिखाना। प्रीवियस क्वेश्चन फिर से दिखा दूं? देखो ये देखो, ये लो, थोड़ी ऊपर करना, थोड़ी ऊपर कर दें, ये लो, ये देखो। वो लेर लग गया था, मेरा लेर मेरे मुंह में लग गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटा जिसके घर से आवाज आ रही है ना वो थोड़ा म्यूट कर लो, ठीक है। जब तुम्हें लगे कि मुझे बोलना है तब बोलना तुम, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा ध्यान से भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें करा ही रखा है शायद। क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल 1.29 है। ये तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। हाँ ये रहा, एक सेकेंड, कॉपी पेस्ट। ये देखो, ये दूसरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या मैंने ये क्वेश्चन करा नहीं रखा? देखना, वो कह रहा है डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल, मतलब वो कह रहा है कि डेंसिटी जो एयर की है, ठीक है, सॉल्यूशन में है, डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है, कितना है ये डेंसिटी ऑफ एयर, 1.29 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ एयर मुझे गिवन है। अब वो कह रहा है एज्यूम करो दैट इट डज नॉट चेंज विद एल्टीट्यूड, मतलब कह रहा है डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उसने पूरे एटमॉस्फेयर को क्या मान लिया है, यूनिफॉर्मली डेंस मान लिया है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डेंस। अब वो कह रहा है क्या तुम बता सकते हो हाउ हाई वुड द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड, एटमॉस्फेयर की हाइट क्या होगी? हाँ भाई, ये क्वेश्चन कौन कर सकता है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। प्रेशर क्या होता है बताओ? एच रो जी होगा, है ना? एच रो जी। हाँ, अब प्रेशर तो तुम्हें पता है कितना होता है, 10, 13, 25 पास्कल, ठीक है, ये पास्कल में हो गया। हाइट तुम्हें निकालनी है, डेंसिटी तुम्हें गिवन है कितना, 1.29, ओके, और ग्रेविटी तुम्हें पता है 9.8 होगी। तो कुछ नहीं करना बालक, एच को निकालना है, तो ये दोनों चीज इस तरफ चली जाएगी डिवीजन में, तो 10, 10, 13, 25, ठीक है, डिवाइड बाय 1.29, और इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना, और इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्स कितने किलोमीटर के करीब आएगा, 8 किलोमीटर के करीब। तो हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर कितना हो गया, 8 किलोमीटर, ठीक है। यहां तक भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है कोई डाउट? नो सर। चलो नेक्स्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, जरा ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, देखो क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो वो यहाँ पर क्या कह रहा है, वो कह रहा है एट द डेप्थ ऑफ 100 मीटर इन एन ओशियन, ठीक है, मतलब ओशियन में हम कितने नीचे चले गए, ओशियन में हम चले गए डेप्थ में 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर नीचे चले गए, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जरा ध्यान से देखो, तुम्हें डेप्थ दे रखी है, तुम कितना नीचे चले गए हो, 1 किलोमीटर नीचे, मतलब 1000 मीटर नीचे चले गए हो, ठीक है, 1000। व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर? तो बेटा वहां पर एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा? अब देखना कितना इजी क्वेश्चन है ये, है। मान लो ये तुम्हारे पास वाटर है, हाँ, मान लो ये वाटर है तुम्हारे पास, ठीक है, ये वाटर है ऐसे ऐसे करके, और तुम हो यहाँ पर, ठीक है, एक मछली है, मान लो एक फिश है यहाँ पर, ठीक है, ये एक फिश है। अच्छा एक फिश कितनी नीचे है ये बताना, कितनी नीचे चली गई है ये बेचारी? 1000 मीटर। हाँ ये 1000 1000 मीटर, हाँ ये 1000 मीटर नीचे है, ठीक है, 1000 मीटर डेप्थ में है। तुम्हें ये नहीं लग रहा कि इसके ऊपर जो भी वाटर रहेगा ये इसको नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा होगा,
है ना। तो यहाँ पर ये वाला प्रेशर तो हो गया लिक्विड का प्रेशर, बोलो सही बात है। और ये वाला कौन सा प्रेशर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जल्दी बताओ इस मछली पे टोटल प्रेशर क्या लग रहा होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ। HOG plus atmospheric pressure. वेरी P गुड, of ठीक है। liquid. हाँ वेरी गुड। तो एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ कितना हो जाएगा, सबसे पहले इस लिक्विड का निकाल लेना, तो ये हो जाएगा HROG, ठीक है, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू तुम जानते हो 10 13 25 पास्कल, ठीक है, या जैसे भी तुम पुट करना चाहो। यहाँ पर हाइट कितनी है 1000, डेंसिटी वाटर की कितनी ले सकते हैं 1000 ही ले सकते हैं, ठीक है। जी कितना हो जाएगा 9.8 हो जाएगा, और इसमें ऐड कर देना 10 13 25 पास्कल, ठीक है। इतना जब तुम ऐड कर दोगे बच्चे तो बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पर, इतना जब तुम सॉल्व कर दोगे ना तो ये तुम्हारा पता है कितना आ जाएगा, सब कुछ सॉल्व कर करके ये तुम्हारा आ जाएगा 104 ATM के आसपास। सॉल्व करना और मुझे बताना कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा काम है चेक करना। ओके चलो, 104 ATM का प्रेशर लग रहा है इस बंदे पे, इस मछली पे जो 1 किलोमीटर नीचे है। सोचो जब डाइवर जंप मारते हैं ना, नीचे डाइव करने जाते हैं, तो वहां पर उन्हें वार्निंग दी जाती है कि इस लेवल से नीचे मत जाना, क्योंकि अगर इस लेवल से नीचे अगर तुम गए तो प्रेशर तुम पे इतना ज्यादा होगा कि तुम चाह के भी ऊपर नहीं आ सकते, राइट। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर, टोटल प्रेशर को ही कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, ये याद रखना, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो दूसरी चीज, ये क्या तुमसे पूछ रहा है, दूसरी चीज पूछ रहा है व्हाट इज द गॉज प्रेशर, ठीक है, व्हाट इज द गॉज Delta प्रेशर। P. हाँ गॉज प्रेशर पूछ रहा है। अच्छा ये गॉज प्रेशर क्या होता है, जरा ध्यान से देखना यहाँ पर, ये गॉज प्रेशर क्या भला है, ठीक है। तो पहला चीज हमने कर लिया, दूसरी चीज हमसे वो पूछ रहा है व्हाट इज द गॉज प्रेशर, ठीक है। गॉज प्रेशर क्या है, व्हाट इज गॉज प्रेशर, ठीक है, गॉज प्रेशर। अच्छा ये गॉज प्रेशर क्या होता है, देखो मैं तुम्हें सिंपल टर्म में बता रहा हूं, ज्यादा ना इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। गॉज प्रेशर का मतलब होता है एक्चुअल कितना, मतलब रिलेट कर मतलब एक्चुअल प्रेशर तो क्या हो गया, एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। तो देखो अगर मैंने यहां पर लिखा था कि जो टोटल प्रेशर लग रहा था उस मछली पे वो कितना लग रहा था, HROG प्लस PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो बेटा अगर तुम टोटल प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर दो, हटा दो, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, HROG, और इसी को हम कहते हैं गॉज प्रेशर, क्या कहते हैं, गॉज प्रेशर, ठीक है। याद रखना लिक्विड सिर्फ जितना प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, लिक्विड सिर्फ जितना प्रेशर लगा रहा है उस चीज को हम गॉज प्रेशर कहेंगे। जब भी मैं तुमसे कहूं ना गॉज प्रेशर बताओ इस क्वेश्चन में, तो बेटा गॉज प्रेशर का मतलब है टोटल प्रेशर में से क्या माइनस करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करना है, ओके। Atmospheric pressure. तो एक बात बताओ, क्या तुम गॉज प्रेशर निकाल नहीं सकते, बहुत सिंपल है, यहाँ पर बस HROG की वैल्यू रख दो, H तो तुम्हें पता है गॉज प्रेशर में एटमॉस्फेरिक काउंट नहीं होता। नहीं होता, बस यही करना है, इतना याद रखना है कि टोटल प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला माइनस कर दो, ठीक है। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो हम उस प्रेशर को क्या कहेंगे, गॉज प्रेशर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है, ठीक है, और ये हो जाएगा 9.8। इसको सॉल्व कर लेना बालक, ठीक है, इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वो कितना कितना आएगा, वो 103 ATM के आसपास आएगा, देख लेना, चेक कर लेना इसको। सर अगर सर, बॉडी ये राउंड ऑफ करके आ रहा है। हाँ हाँ ये राउंड ऑफ कर आ रहा है, ठीक है। यही तुम्हें चीज घर पे करके देखनी है कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, और मुझे बताना है, ओके। अच्छा कोई क्या पूछ रहा है सर, अगर हाँ बोलो। सर अगर बॉडी पानी में है ही नहीं तो, बॉडी पानी में नहीं है तो कहीं ना कहीं तो होगी, कहाँ है बॉडी फिर बताओ। सर अगर बॉडी मतलब ऐसा ही है सिर्फ उस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो क्या करेंगे, तो तो उस पे कैसे तो निकालेंगे सिर्फ सर? नहीं, तब वहां पर कोई गॉज प्रेशर नहीं है, ठीक है, तब उस पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ओके। ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड इसका जो है थर्ड पार्ट क्या था, थर्ड देखो हमने पहला निकाल लिया, दूसरा निकाल लिया, ठीक है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ विंडो ऑफ एरिया 20 बाय 20 सेंटीमीटर ऑफ सबमरीन एट दिस डेप्थ, ठीक है। मतलब बेटा मान लो 1000 मीटर नीचे क्या है हमारे पास सबमरीन है, अब उसकी विंडो पे कितना प्रेशर लगाना है ये निकालना है तुम्हें, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखो कोई कुछ पूछ रहा है सर अगर क्लोज कंटेनर हो तो वहां पे गॉज प्रेशर कैसे निकलेगा, तो बेटा अगर क्लोज कंटेनर है तो वहां पर है ही नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मत लेना वहां पर। अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर ताकि वो भी क्लियर हो जाए तुम्हारा। चलो थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट है कि मान लो, थर्ड पार्ट में ना मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड। थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास एक डायग्राम है, हाँ ये रहा। ठीक है, ये डायग्राम देखो जरा, ये मैंने सबमरीन पहले से ही निकाल के रखी हुई थी, ठीक है, ताकि तुम इसको देख लो और तुम्हें थोड़ा देखने में अच्छा लगे, ये है ना, ये देखो। चलो अब ध्यान से देखना, ये सबमरीन है। सबमरीन कितने नीचे गई है बालक, बताओ, सबमरीन कितने नीचे गई है? ये 1000 मीटर नीचे है, ठीक है, 1000 मीटर नीचे। अच्छा एक बात बताना, तुम्हें ये नहीं लग रहा कि सबमरीन क्या पानी में ही बनी थी या ऊपर से नीचे आई है? ये ऊपर से नीचे आई है। तो बेटा जब ये ऊपर से नीचे आई थी तो सबमरीन खुली हुई होगी, क्यों? सबमरीन खुली थी या नहीं खुली थी? तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके अंदर जो प्रेशर होगा, क्या वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेट नहीं हो गया होगा? सोच के बताओ। ठीक है, एक बात बताओ, हम पे इस वक्त क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है, ठीक है। मान लो तुम घर में कोई कंटेनर लाए, ठीक है, कोई कंटेनर लाए और तुम उनने उस कंटेनर को खुला हुआ है वो कंटेनर, ठीक है, तो बताना उसके ऊपर क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, राइट। फिर तुमने इस कंटेनर को कर दिया बंद, ठीक है, अब बताओ ये कितने प्रेशर में सील्ड है अंदर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही तो सील्ड है। अरे बताओ, बात सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जितने भी कंटेनर रखे हुए हैं वो जो कि पैक्ड है, अगर वो एक भी बार खुल गया तो उसके अंदर क्या सेट हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा एक बात बताओ, अंदर क्या है? यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, बाहर कौन सा प्रेशर है? बाहर लिक्विड का प्रेशर है या नहीं है? यस सर। बाहर HROG वाला प्रेशर है, जो कि प्रेशर किसका है? लिक्विड का, ठीक है। अच्छा बताना, तुम्हें ये नहीं लग रहा कि इसकी विंडो पे जो भी प्रेशर लग रहा होगा, मान लो यहाँ पर एक विंडो है, बताओ इस विंडो पे यहां से भी एक प्रेशर लग रहा है और यहां से भी एक प्रेशर लग रहा है, तो बताओ यहां पर नेट प्रेशर कैसे निकालेंगे? इस विंडो पे क्या करेंगे? कौन बताएगा? प्रेशर ऑन विंडो, लिक्विड में शेयर वाला। वेरी गुड। कोई किसी की आवाज मुझे सुनाई दे रही है कि उसमें से वो वाला माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बेटा कुछ नहीं करना है, यहां पर हमें पी टोटल प्रेशर में से, टोटल प्रेशर जो इसके ऊपर लग रहा था, ठीक है, टोटल प्रेशर देखो कौन सा लग रहा है? लिक्विड का भी लग रहा है प्लस पीए वाला भी लग रहा था, ठीक है। तो टोटल प्रेशर में से ये वाला पीए क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा टोटल प्रेशर क्या था? पीए प्लस HROG, और इसके अंदर भी प्रेशर कितना है? पीए के इक्वल है। तो पीए से पीए क्या हो गया बताओ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल हो गया, तो बताओ आंसर क्या आ गया? HROG। तो इसकी विंडो पे जो प्रेशर लग रहा है वो HROG है। फिर से ध्यान से देख लो, ऊपर से जो भी प्रेशर लग रहा था वो लिक्विड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉम्बिनेशन था, ठीक है। प्लस इसके अंदर जब ये ऊपर से नीचे गई होगी तो अंदर भी क्या रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा होगा, है ना। तो तुम्हें ये दोनों नहीं लग रहा है ये दोनों प्रेशर एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे, ठीक है, मतलब एक दूसरे को अपोज करने की कोशिश करेंगे। तो टोटल प्रेशर में से मुझे बस क्या माइनस कर देना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो प्रेशर आ जाएगा HROG। ये प्रेशर लग रहा है विंडो पे, ठीक है। अब तुम्हें क्या प्रेशर बताना था विंडो पे या फोर्स बताना था? फोर्स बताना था, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू बताओ। अच्छा फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। अच्छा प्रेशर कितना आ रहा है? HROG, ठीक है। और एरिया तुम्हें उसने दे रखा है 20/20 सेंटीमीटर था, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कोई चेंज कर सकता है? हाँ भाई, यस सर। कैसे हो जाएगा बताना? H की 10,000 में 100 हो जाएगा सर। हाँ देखो, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू किसके इक्वल होता है? 10⁻² मीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको पुट करना है बस, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह 10⁻⁴ पुट करना है, ठीक है। रो की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 1000 ही है,
ठीक है, जी की वैल्यू कितनी आ रही है 9.8 आ रही है, ये आ जाएगा तुम्हारा 400 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर पता है कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 4.12 10 की पावर 5 न्यूटन। और तुम्हें मुझे बताना है कि सर ये सही है या गलत। ठीक है, सॉल्व करके बता देना मुझे ये। तो बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, एनी डाउट? नो सर। सर रो की वैल्यू 1000 नहीं है, रो की वैल्यू 1000 नहीं है, क्यों? 1030 आएगा सर, सी वाला है ना पानी। हाँ, सी वाला पानी है। अच्छा, थोड़ा ज्यादा यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है उसने तुम्हें। ठीक है, डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखी है 1.013 10 की पावर 3, तो इसको पुट कर देना। ठीक है, डजन ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा, लगभग इसके आसपास ही आएगा आंसर। ओके, लाइक 480 में आएगा। हाँ तो सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करके मुझे बताना। ठीक है, चलो फिर से ज्वाइन करो, फिर से ज्वाइन करो ये मीटिंग। ठीक है, एक कुछ और क्वेश्चन करने, ज्वाइन करो पहले, फिर बात करते हैं, दोबारा ज्वाइन करो। किस तरफ लगेगा? देखो, सबमरीन के अंदर जो एयर थी वो प्रेशर कहाँ लगा रही होगी, बाहर की तरफ ही तो लगा रही होगी, सोच के देखो। है यस सर, यस सर, ओके आया समझ ओके में? सर, चलो यस सर। बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा मस्त क्वेश्चन है, अच्छा वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट। ठीक है, और ये क्वेश्चन तुम मुझे सोच के बताओगे हर चीज, ये देखना जरा ध्यान से। और बेटा ये जो क्लास नहीं ले रहा ना, उसको मैं बाहर कर दूंगा ग्रुप से ही और उससे इंस्टीट्यूट से ही। ठीक है, क्योंकि जब तुम क्लास ही नहीं ले रहे तुम्हारा क्या मतलब है फिर। ये देखो क्वेश्चन इस तरीके से है। ठीक है, जरा क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। काइंडली माइक ऑफ करवा दो। हाँ, अपने अपने ना ये म्यूट कर लो, जब किसी को पूछना हो बेटे तभी ये वो करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा जरा ये क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर ऑफ द गैस, ये रही हमारे पास गैस। ठीक है, ये है गैस, इतने रीजन में गैस है, ये है गैस। ठीक है, अबाउट द लिक्विड सरफेस इन द टैंक शोन इन फिगर। ठीक है, तो तुम्हें ये बताना है। अब इसमें क्या है, ऑयल देखो, ये वाली चीज ऑयल है। ठीक है, बस कल ऑयल की कुछ समझ, पिछली क्लास में कुछ समझ में नहीं आया था कि स्क्रीन बिल्कुल ब्लर हो रही थी। अच्छा तो रिकॉर्डिंग देख लो। रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, रिकॉर्डिंग देख लो। ठीक है, रिकॉर्डिंग इसीलिए तो करते हैं, कोई छूट जाए तो वो देख ले उसको। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, म्यूट, काइंडली म्यूट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास, ठीक है, कि यहाँ पर ऑयल है और इसके ऊपर गैस है। ठीक है, और ऐसे ये एक मैनोमीटर से कनेक्टेड है। ठीक है, तुम्हें ये मैनोमीटर दिख रहा होगा, तुम्हें बताना है ये गैस का कितना प्रेशर है। ठीक है, ये गैस कितना प्रेशर लिए हुए है यहाँ पर। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो देख लेते हैं कि क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं। एक सेकंड रुक जाना, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं, बड़ा कर दूं ये। हाँ ओके नाइस, चलो अब थोड़ा समझ में बात बनेगी। ठीक है, अच्छा जरा ध्यान से देखना बालक, यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, किस किस को ये दिखा बताना, किस किस को ये वाला पॉइंट दिख रहा है। ये देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट किस किस को दिख रहा है? दिख रहा है ये ए और बी वाला पॉइंट, है ना? दिख रहा होगा। अब जरा ध्यान से देखो, जो भी कहना है इसमें कहना चैट बॉक्स में। ठीक है, और अपने हैंड रेज कर लेना, तभी मैं तुम्हें जवाब दे पाऊंगा। यस सर, ओके, क्योंकि अगर मैं माइक खोल देता हूँ ना तो खिचड़ पिचड़ पका देते हो यार तुम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या मैंने तुम्हें बताया था, सेम लेवल पे प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है। याद करो, प्रेशर एट द सेम लेवल क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो याद करो, जस्ट रिमेंबर, सॉल्यूशन में सबसे पहली ट्रिक क्या है, प्रेशर एट ए किसके इक्वल होगा, प्रेशर एट बी के। ठीक है, ये चीज बात बिल्कुल सही है। ठीक, अब तुम बोलोगे सर ये ए और बी से इस गैस का प्रेशर कैसे आ जाएगा, है ना, इस गैस का प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे? तो जरा ध्यान से देखना, मैं यही चीज तुम्हें समझाना चाहता हूँ। ठीक है, यही चीज हम तुम्हें समझाना चाहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके,
अच्छा यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं पी ए की, तो बताओ ए पॉइंट के ऊपर कौन कौन सा कॉलम है। देखो इस ए पॉइंट के ऊपर इतना 1.5 का तो क्या है, लिक्विड कॉलम है, किसका, ऑयल का कॉलम है, दिख रहा है। ये कॉलम है, इतना कॉलम, ये किसका कॉलम है, ये ऑयल का कॉलम है, ठीक है। प्लस प्लस ये है, ये देखो ये भी तो ऑयल है, और ये भी तो कितने मीटर का है, ये भी 1 मीटर का है, ठीक है। तो इसके ऊपर इतने ऑयल का भी प्रेशर होगा। जरा ध्यान से देखना, इस ए में जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, इस ए पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है, उसमें इस वाले ऑयल का भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये भी तो नीचे पुश कर रहा होगा इसको। तो यहां पर 1 मीटर का ये भी ऑयल हो गया। और उसके ऊपर ज्यादा मजेदार बात देखो, इसको नीचे से कौन वो कर रहा है, गैस कंप्रेस कर रही है नीचे से। बोलो बात सही है या नहीं सही है? बिल्कुल सही बात है मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। तो बेटा अगर मैं पी ए पे प्रेशर अगर मैं देखूं, ए पे अगर मैं प्रेशर देखना चाहूं, तो बताओ किस किस की वजह से ये प्रेशर। एक तो 1.5 मीटर लेंथ का ऑयल है, इसकी वजह से है, ठीक है। प्लस एक 1 मीटर का एक और ऑयल का कॉलम है, देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। प्लस उसके ऊपर प्रेजेंट है गैस, यहां पर गैस प्रेजेंट है। देखो जरा ध्यान से, किसी को कोई डाउट है तो पूछो इतनी चीज में, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। है कोई डाउट? नहीं कोई डाउट नहीं है। चलो तो ए पे जो प्रेशर है वो इसके इक्वल है, ठीक है। जल्दी मुझे बताओ ये बी पे अगर तुम प्रेशर निकालोगे तो किसके इक्वल होना चाहिए। देखो सबसे पहली बात तो ट्यूब ऊपर से खुली हुई है, ठीक है। सर समझ नहीं आ रहा, क्या नहीं समझ में आ रहा आशीष? सर फिर से बता दो, चलो फिर से बता देते हैं, फिर से बता देते हैं, ठीक है। फिर से समझो इस क्वेश्चन को, फिर से समझो इस क्वेश्चन को। सर एचजी का प्रेशर नहीं कैलकुलेट करेंगे, यहाँ मरकरी है ही नहीं, यहाँ मरकरी है ही नहीं, तो मरकरी का प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। यहाँ मरकरी है क्या? चलो इस क्वेश्चन के लिए मैं अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है। सिर्फ वही बालक वो करे जिसको डाउट आए, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तुम्हें बताना है ये गैस का प्रेशर कितना है, ठीक है। गैस नीचे एक प्रेशर लगा रही होगी, ठीक है, ऐसे करके हर तरफ प्रेशर लगा रही होगी, यहाँ पर हर तरफ, ठीक है। तो तुम्हें ये बताना है ये गैस का प्रेशर है कितना, गैस का प्रेशर, ठीक है, ये बताना कितना है भाई, ठीक है। अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि अगर मुझे गैस का प्रेशर निकालना है तो मुझे एक ट्रिक खेलनी पड़ेगी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना ट्रिक क्या है, ट्रिक बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ऐसा कोई पॉइंट ढूंढो दो जिसपे लेवल जिनका सेम हो, ठीक है। तो देखो यहां पर अगर मैं इस ए पॉइंट को देख रहा हूं और इस बी पॉइंट को देख रहा हूं, तुम्हें नहीं लग रहा ये सेम लेवल पे है? देखो भाई ध्यान से देखो यार, कितना सिंपल है ये चीज, तुम्हें नहीं लग रहा ये दोनों सेम लेवल पे हैं? हाँ भाई लग रहा होगा। सर जी डायग्राम समझा दो सर जी, डायग्राम पे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल, उसमें कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा डायग्राम में ही कंफ्यूजन है तुम्हें? अरे डायग्राम देखो ये है, डायग्राम में है कि एक कंटेनर में ना ऑयल रखा हुआ है, ये दिख रहा है, एक कंटेनर है और इसमें ऑयल रखा हुआ है, ऑयल, ठीक है। अच्छा इस ऑयल की डेंसिटी भी हमें गिवन है 820 kg पर मीटर क्यूब, ये है इसकी डेंसिटी, ठीक है। अब कह रहा है इस वेसल में जो ये ऑयल है इसके ठीक ऊपर गैस रखी हुई है, गैस, ठीक है। तो गैस का बताना प्रेशर होता है या नहीं होता है? हाँ भाई गैस का प्रेशर होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक है। अब तुमसे यही पूछ रहा है कि इस गैस का प्रेशर कैसे निकालेंगे। जल्दी बता दो, क्या मैंने तुम्हें ये लास्ट क्लास में नहीं बताया था, जब भी गैस का प्रेशर निकालना होता है तो ओपन ट्यूब मैनोमीटर लगाते हैं? बताया था नहीं बताया था? ठीक है, तुम्हें क्या लग रहा है, क्या कह रहे हो? सर क्या लगाते हो? ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर लगाया जाता है, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। और मैंने ये लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तुम लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे या नहीं थे, पहले ये बताओ। नहीं प्रेजेंट रहे होगे? नो सर। हाँ इसीलिए दैट्स वाई। बाकी सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये? यस हाँ तो बेटा इसीलिए तो कहता हूँ क्लास ना रोज लिया करो। अगर तुम क्लास रोज लोगे, एक टॉपिक नहीं है जो तुम्हें ना समझ में आए, यार तुम लोगे नहीं तो फिर तो कैसे चलेगा ये बात, है ना। तो ओपन ट्यूब मैनोमीटर लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है।
चलो ओपन ट्यूब मैनोमीटर ये लगा दिया। ओपन ट्यूब मैनोमीटर ये यू टाइप का शेप का एक डिवाइस होता है, ठीक है, जिसको बस कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। अब देखो इससे प्रेशर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। हमने दो लेवल ढूंढ लिए, ये ए वाला लेवल है, ये बी वाला लेवल है, दोनों ही लेवल सेम, दोनों ही पॉइंट जो है वो सेम लेवल पे हैं। और मैंने ये तुम्हें बात बताई थी कि सेम लेवल पे अगर कोई भी चीज रहती है तो उन दोनों पे प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है ना, ठीक है, ये मैंने बताया था। सेम लेवल मतलब सेम प्रेशर। देखो जरा ध्यान से, अब मुझे यहां देखना है कि ए को प्रेशर कौन कौन दे रहा है, ठीक है। अच्छा ए पे बताना प्रेशर कौन कौन लगा रहा है तुम्हें। देखो यार कितना सिंपल है, ए पे प्रेशर जरा ध्यान से देखना। ए पे ये जो प्रेशर है, तो कोई दूसरा वो ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। हाँ देखो ए पे जो प्रेशर है, ए पे यहाँ पर ये जो प्रेशर है, तुम्हें ये नहीं लग रहा है इसके ऊपर इतना, तो ये क्या है, ऑयल का कॉलम है ना। 1.5 मीटर ऑयल का कॉलम है यहाँ पर। प्लस जरा ध्यान से देखो, इस 1.5 मीटर के अलावा 1 मीटर का और कॉलम है ऑयल का। टोटल कह दूं इस ए पॉइंट के ऊपर, इस ए पॉइंट के ऊपर जो भी प्रेशर होगा। अच्छा एक बात बताना, ये ए पॉइंट यहां पर है, तो क्या ए पॉइंट यहां पर नहीं बना सकता मैं, बताओ सेम लेवल पे है या नहीं है, ये सेम लेवल पे है। अब बताना यहां पर जो प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है, कितना ऑयल का टैंक है ये, हाइट कितनी है ये, 1.5 प्लस 1 तो कितना हो गया ये 2.5 2.5 मीटर। अच्छा एक बात बताना, इस ए पॉइंट के ऊपर सिर्फ क्या ये लिक्विड है या ऊपर गैस भी है, गैस भी है ना। गैस भी है। तो गैस भी इसको नीचे की तरफ धकेल रही होगी बालक, या नहीं धकेल रही होगी, धकेल रही होगी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए पॉइंट पे कितना प्रेशर है, तो तुम बोलोगे इस पे प्रेशर है कौन सा, एक तो ये 2.5 का जो ऑयल का कॉलम है इसकी वजह से 2.5 मीटर का, प्लस यहाँ पर प्रेशर है और किसका, गैस का। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। यस सर आ गई। चलो अब जल्दी से मुझे यहां बता दो, ये बी पे जो प्रेशर है, तुम्हें ये नहीं लग रहा बी पे प्रेशर इतने इसकी वजह से, मरकरी की वजह से है। ये देखो सर, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो प्लस होगा। हाँ प्लस इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी प्लस होगा, ठीक है। तो क्या मैं कह दूं बी पे जो भी प्रेशर है उसमें क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस क्या, ये कितना हो गया 0.75 और ये 1.5। हाँ भाई दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 और 0.75 को ऐड करो कितना आ जाएगा, 2.25। यस सर। 2.25 यस सर। हाँ 2.25 मीटर ऑफ Hg जो है इसके ऊपर है, ये भी तो प्रेशर लगा रही है। अरे बोलो ये बात समझ में आई या नहीं। यस सर। बस अब देखो, अब कुछ नहीं करना, अब तुम्हें बस इन दोनों को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। मतलब प्रेशर जो ए पे वो इक्वल है प्रेशर जो बी पे है, ठीक है। ए पे प्रेशर बताओ कैसे निकालेंगे, ए पे प्रेशर निकालेंगे 2.5 का मीटर का जो ऑयल है वो जो उसके ऊपर है, ठीक है। हाइट ये हो गई, एच ये हो गया, रो डेंसिटी बताओ ऑयल की कितनी डेंसिटी दे रखी है, ऑयल की डेंसिटी है 820, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 820, ठीक है। एच रो जी कितना है 9.8, ठीक है। प्लस क्या आ रहा था यहाँ, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। ये तो हो गया पी ए का प्रेशर। पी बी पे प्रेशर बताओ किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, प्लस 2.25, ठीक है। ये हो गई हाइट। अब बताओ ये 2.25 मीटर क्या है, ऑयल है या मरकरी है, ये बताना। मरकरी है ये, मरकरी। और मरकरी की जो डेंसिटी है वो भी तुम्हें गिवन है, देखो 13.6 इंटू 10 की पावर 3, तो 13.6 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 9.8। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है या नहीं पता है, पता होता है नहीं पता होता है, पता होता है। यस सर। हाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया तुम्हारे पास, 10 13 25 पास्कल। प्लस इसको सॉल्व कर लोगे या नहीं सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लेना, ये तुम सॉल्व करोगे बेटे, ठीक है। ये मैं नहीं सॉल्व करने वाला, सॉल्व करके मुझे आंसर बताना इसका नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 9.8। अब बताओ यहाँ पर इस चीज को भी सॉल्व कर सकते हो नहीं सॉल्व कर सकते, 2.5 820 इंटू 9.8, ठीक है। प्लस प्रेशर ऑफ गैस, बताना प्रेशर ऑफ गैस यहाँ से निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, सर निकल जाएगा। अरे यार बहुत सिंपल है ये तो, इसमें अब रहा ही क्या। तो देखो प्रेशर ऑफ गैस हमारे पास आ गया,
ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से बात बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने ये निकाल लिया, देखना तुम्हें क्या क्या निकालने के लिए कहा था, तुम्हें गॉज प्रेशर निकालने के लिए कह रहा है और एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर तो तुमने निकाल लिया है, ठीक है, क्या निकाल लिया है, पीजी। पीजी यहां से आ जाएगा, वो आएगा तुम्हारा एब्सोल्यूट प्रेशर। अच्छा यहाँ पर गॉज प्रेशर क्या होगा, गैस वाले प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर देना, माइनस कर देना। कर लोगे या नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, बताना। हाँ भाई, यस सर। ठीक है। अब मैं थोड़ा हाँ अब थोड़ा सा ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है, देखते हैं ये बालक, ये कौन सा बालक इस क्वेश्चन को सोच पाता है। ध्यान से देखना, ऐसा सेम डिट्टो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है, कॉपी, और ये हमने कर दिया इसको पेस्ट। ठीक है, YouTube वाला क्वेश्चन है ये सारी YouTube ही तो है, ठीक है, ठीक है, YouTube, अबे ये वाली YouTube है, ये यू शेप ट्यूब, ठीक है, कहीं YouTube समझ लो तुम। देखो क्या कह रहा है, ए वर्टिकल यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म इनर क्रॉस सेक्शनल कंटेन्स मर्करी इन बोथ साइड, ठीक है, मतलब मर्करी, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये मर्करी है, ठीक है, ये जो चीज इतनी तुम्हें दिख रही है ये मर्करी है, यहाँ पर Hg है ये, ठीक है। बेटा बंद कर लो, हाँ भी हूँगा। म्यूट कर लो, म्यूट। ठीक है, ये हमारे पास मरकरी है। अब वो कह रहा है एक ग्लिसरीन, इसमें एक ग्लिसरीन भी डाली गई है और ग्लिसरीन की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, इंट्रोड्यूस इन वन। ऑयल डेंसिटी, यहाँ पर ऑयल भी डाला गया है, ऑयल की डेंसिटी तुम्हें निकाल ली है, ये तुम्हें पता करना है, ये तुम्हें पता करना है, ठीक है। कौन बता सकता है ये कैसे होगा क्वेश्चन, एनीवन, कोई है तुम में से जो बता दे ये क्वेश्चन कैसे होगा, या एक दिन का टाइम दूं? सर ऑयल की डेंसिटी तो सर ट्राई करके देख लें। इसको ट्राई करना, इस क्वेश्चन को ट्राई करके, ठीक है। हाँ यस, पूछो, कुछ पूछ रहे हो, पूछो यश, हाथ रेज कर रखा है सर इसमें एक चीज, हाँ पूछो सर इसमें ये मरकरी के ऊपर ये ग्लिसरीन है। हाँ मरकरी के ऊपर ग्लिसरीन है, ठीक है, ये सेम लेवल पे पॉइंट है, ये सेम लेवल वाले पॉइंट है, इसके ऊपर ये ग्लिसरीन है, यहाँ पर ठीक इसके ऊपर जो भी चीज आ रही है ये मरकरी है, ठीक है, ये मरकरी है और ये ऑयल है। अच्छा तुम्हें एक हिंट दे दूं, अगर मैं इसे ए पॉइंट कहूं और मैं इसे बी पॉइंट कहूं, हाँ इन दोनों पे प्रेशर सेम होगा या नहीं होगा, बताना। सेम होगा, ठीक है। अब मैं ये तुम्हें एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, देखते हैं कौन बच्चा इसको कर पाएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन कराऊंगा और पूछूंगा कि तुमने कैसे करा ये, ठीक है। अब देखो सही मायने में ना ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इजी है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। प्रेशर ए पॉइंट पे तो तुम्हें सिर्फ एचरोजी करके पता लग जाएगा, देखो, ठीक है, ए पॉइंट पे सिर्फ एचरोजी करके पता लग जाएगा। ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों तरफ है, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एचरोजी, ग्लिसरीन की हाइट गिवन है, डेंसिटी गिवन है, ग्रेविटी है पता है हमें, तो ये पी ए वाला हमें पता लग जाएगा। अच्छा पीवी पे बताओ क्या होगा, पीवी पे तुम्हें क्या लगता है, इतनी हाइट पे कितना क्या चीज रखी हुई है, इतनी हाइट पे, ये तो मरकरी ही है। अच्छा मरकरी की हाइट कितनी होगी, 10 में से h माइनस कर दो तो तुम्हें नहीं लग रहा ये 10 माइनस h होगी ये वाली हाइट? सर वो तो जाएगा 10 माइनस h रख लेंगे इक्वेशन में, h की वैल्यू आ जाएगी, हाँ दोनों को इक्वेट करनी, बस और कुछ नहीं करना, यहाँ 10 माइनस h 9.6 आ रहा है। हाँ कितना आ रहा है, 9.6। 9.6, वेरी गुड, कर लिया क्या तुमने ये, गुड गुड भाई, वेरी गुड, ठीक है। तो एक दिन में दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सोचने के लिए, करवाऊंगा मैं ही, डोंट वरी, ठीक है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन किस किस से हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। एक बच्चे ने तो कर भी दिया 9.6, ठीक है। चलो तो किसी को कोई डाउट आज की क्लास में तो पूछो, है तो कोई डाउट पूछो वाला, पूछो। हाँ सर जो सबमरीन वाले क्वेश्चन में आपने बताया था कि सबमरीन के अंदर जो एयर ट्रैप्ड है उसका जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा ही होता है। हाँ बोलो आगे। तो सर
ऐसा क्यों? जो सबमरीन के अंदर जो एयर है उसकी हाइट अलग है और जो अर्थ पे एयर प्रेजेंट है उसकी हाइट अलग है, तो दोनों ना की ना हाइट ना ना, अलग है। अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम। देखो एक बात बताओ, एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पर कोई भी कंटेनर खोलूं, ठीक है, तो क्या उसके अंदर जो एयर फिल्ड अप हो गई है वो 1 atm के प्रेशर पे इनबिल्ट है या नहीं है? सोच के बताओ मुझे ये, सोचो जरा ध्यान से। तुम्हें देखो, जब तुम एयर को ट्रैप कर लोगे ना, यहाँ पर जब तुम एयर को इस क्वेश्चन में ट्रैप कर लोगे, मान लो ये कोई वो चीज है और इसमें तुमने एयर को ट्रैप कर लिया है। अब इस एयर की हाइट 8 किलोमीटर तो नहीं है, लेकिन इसमें जो प्रेशर से, जिस प्रेशर से ये इनक्लोज हो गई है अंदर, ठीक है, वो पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वली था। सोच के देखो ना, सोच के देखो। हाँ सर, आ गया। मान लो तुम्हारे गया। पास बलून है, एक बलून, उस बलून को जब तुम फुलाओगे, ठीक है, उस बलून को जब तुम फुलाओगे तो बताना वो वही तो प्रेशर होगा जो तुम लगाओगे उस बलून पे अंदर। यस सर, यस सर। ठीक है, तो जैसे ही तुमने Yes, कोई sir. कंटेनर को ओपन कर दिया तो बेटा वहां पर जो एयर फिल्ड अप हो गई है ना, जो एयर क्लोज हो गई है, वो 1 atm पे ही क्लोज हुई है। याद रखना इस चीज को। ओके सर। और कोई डाउट भाई है? कोई बालक जिसको कोई डाउट हो? No, sir. नो सही है ये चैप्टर, इजी तो है, टफ लग रहा है क्या? मुझे तो बहुत इजी लगता है ये। कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा क्या करना है, ऐसी चीजें देखनी है और रोज रिवाइज करना है। ठीक है, मैं तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर दे ही रहा हूँ, बार बार देखो, 1000 बार देखो। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो। चलो आज की क्लास हम यही क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। एक बच्चे को शिकायत थी तो देखो पूरे 6 बजे छोड़ रहा हूं मैं, देख रहे हो टाइम? यस सर। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग और लेक्चर में डाल दूंगा, ठीक है, ग्रुप में। चलो ओके बाय। हाँ क्या कह रहे हो? टेलीग्राम पे ना, हाँ हाँ सब आ टेलीग्राम जाएगा। पे। अबे हाँ भैया, क्यों घबरा रहे हो? स्लाइड्स भी शेयर कर दीजिएगा। हाँ हाँ सब शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। चलो ओके बाय।